आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट करने के लिए अब आपको लंबे लाइन पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम पे जैसे आप 3-4 दिन लंबे लाइन पर खड़े रहने के बाद भी कई बार दफ्तर जो है बंद मिलते थे और इससे आम आदमी काफ़ी परेशान हो जाता था। इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चेंज कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ को मिस कर जाते हो तो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में एरर दिख सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेप टू नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर दबा दें इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम या एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने आधार कार्ड के ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करेंगे या फिर आपको कोई एरर देखने को मिलती है या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आप हमारे वेबसाइट से भी इस सर्विस को ले सकते हैं, जिसे हम आपके लिए काम करेंगे। आपके आधार कार्ड में नेम, एड्रेस या फिर जो कुछ भी अपडेट करनी है वो हम करके देंगे, लेकिन आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इस वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नेम, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पर भरना पड़ेगा और आप क्या अपडेट करना चाहते हैं ये भी आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पे भी करना पड़ेगा। जैसे आप पे करेंगे, हम एक दिन के अंदर अंदर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे सारी डिटेल्स, बाकी जितने भी डिटेल्स जरूरत होगी वो आपसे मांगी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने आधार कार्ड में सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिस पर कि अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पर आपको डिस्कवर की फीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट अगेन करना है और देन आप सभी के सामने आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। आई एम रेडी विद माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर हमें इंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने सिम सिलेक्शन का पेज आएगा। तो अगर आपके फोन के अंदर एक से ज्यादा सिम कार्ड डले हुए हैं तो यहाँ पर आपको शो होंगे, जैसे कि मेरे केस में एक ही सिम कार्ड मेरे फोन के अंदर डला हुआ तो वो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो जोड़ा है, यानी कि आपके आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी इस एप्लीकेशन को आप अपना जो चेहरा है स्कैन करके यूज कर सकते हो, अपना आधार डाउनलोड कर सकते हो। आधार से मोबाइल नंबर चेंज करना, नेम में करेक्शन करना या फिर एड्रेस के अंदर बदलाव करना है तो ये सारे करेक्शन आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम सिम को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिम के अंदर कुछ ना कुछ रिचार्ज होना चाहिए, यानी कि एक्टिव सिम होना चाहिए। हालांकि कोई पैसे नहीं कटेंगे, आपको कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जिसका भी आधार नंबर दर्ज किया था उसके जरिए फेस को स्कैन कराना है, तो इसके लिए इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक सर्कल आ जाएगा, जिस तरीके का आप जब सिम कार्ड लेने जाते हो फेस को इसके सेंटर के अंदर रखना होता है और अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार आपको ब्लिंक करना होता है। जैसे कि हमने ब्लिंक किया है तो यहाँ पर हमारा जो फेस है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा, जहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना ना पड़े, इसके लिए एक 6 डिजिट का जो पिन है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि कभी भी आप दोबारा से आओगे तो यही जो पिन है आपको दर्ज करके लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का जो पिन है रख लेंगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर आपको ढेरों ऐसी नई सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं जो कि पहले आधार की सर्विसेज आपको नहीं मिलती थी। यहाँ पर पहला तो ऑप्शन यही आपको दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि डैशबोर्ड पर एक QR कोड यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो QR कोड है, जिस तरीके से हम QR कोड स्कैन करके कहीं पर भी पेमेंट करते हैं
वैसे ये जो क्यूआर कोड है हम डिस्प्ले करके कहीं पर भी अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो एप्लीकेशन है जब लॉन्च की गई थी तो ये कहा गया था कि ये जो क्यूआर कोड है कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाओगे, कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जाओगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी भी होटल के अंदर आप चेक इन करने के लिए जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको ये जो क्यूआर कोड है वो शो करना है। फिजिकल आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी और क्यूआर कोड स्कैन जो भी करेगा तो उसको आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये क्यूआर कोड के अलावा भी जैसे कि इसको फ्लिप करोगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है एक नए तरीके का एक विजिटिंग कार्ड के जैसा जो कार्ड यहाँ पर दिया गया है जिस पर आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, तो यहाँ पर ये डिटेल आपकी मौजूद रहती हैं। इनको भी कहीं पर भी आप शो कर सकते हो। आधार नंबर अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ पर हाइड वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना जो आधार नंबर उसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आधार शेयर किया जा सकता है, जैसे यूपीआई पेमेंट करते हो वैसे ही। तो इसके लिए यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि किसी भी इवेंट के अंदर आप जा रहे हो या फिर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, राशन लेने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर जब भी आप जाओगे तो क्यूआर कोड आपको चस्पा दिखेगा। तो वो जो क्यूआर कोड है वो आपको स्कैन करना है और वहाँ पर भी आपका जो आधार कार्ड है वो डिजिटल तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से शेयर हो जाएगा, यानी कि फिजिकल आधार कार्ड की हर जगह पर अब ज़रूरत नहीं होगी और इससे आपका जो आधार का डेटा है वो भी काफ़ी सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारी नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले बहुत सारी सर्विसेज नहीं मिलती थी वो भी यहाँ पर दी गई हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पर माई आधार अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर अगर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करना है, चेंज करना है, तो वो आप इसी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। आधार सेवा केंद्र पर 2-3 दिन का समय लगता है, लेकिन इसके जरिए मैंने जब करेक्शन किया था तो मात्र 10 मिनट के अंदर हो गया था। इसी के साथ में एड्रेस अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो जैसे कि मोबाइल नंबर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी अपडेट करने के लिए, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 77 रुपये की फ़ीस आपको पेमेंट करने होंगे मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी नया मोबाइल नंबर आप रखना चाहते हो यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे। इसी के साथ में नए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है 77 रुपये की, जो कि गूगल पे, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप सभी के सामने जो स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसे आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ से आसानी से खुद से कर सकते हो अपना चेहरा स्कैन करके। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर माई कॉन्टैक्ट कार्ड वाला एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर अपना जो क्यूआर कोड है किसी के साथ में शेयर करोगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पर आप डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हो, जो कि आधार का जो डेटा है उसी में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यानी कि वेरीफाइड मोबाइल नंबर आपका शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है अगर कहीं पर भी ऐसी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से नया एप्लीकेशन है, आधार कार्ड की तरफ से नया एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन के जरिए ही इस सारे कुछ अपडेट्स को कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में मैंने बताया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।